दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म का जानकारी देता आ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक वृत्त चित्र। अवधी समाज प्राचीन समाज मध्य के एक होय। ये समाज जितने प्राचीन है उतने विविधता से भरपूर है। ये विविधता यह समाज में पावा जाए वाले लोक कलाओं में विशेष रूप से देखे के मिलत है। अवधी समाज में पावा जाए वाले अलग अलग लोक कला मध्य यह समाज में पावा जाए वाले मूर्ति कला के अपने महत्व है। अवधी समाज में पावा जाए वाले मूर्ति कलाओं के स्वरूप विविधता से भरपूर हैं। यह समाज में जहाँ पूजा की खातिर धातु पाथर के अलग अलग मूर्ति बनावा जाता है, वहीं अलग अलग व्रत त्योहारों में वही पर्व और त्योहार से जुड़ा अलग अलग देवी देवतन और उनकी वाहन के रूप में पशुपंछिन के मूर्ति बनावा जाता है। एक कलाकार के रूप में अपने बनावा यह मूर्तिन का आप कौने रूप में देखा जाता है और अवधी समाज के कौने कौने अवसरन पर यह किस्म के मूर्ति बनावे के चलन मिलत है। वो अवधी मूर्ति कला का खास करके हमरन के एक संस्कार संस्कृति से जुड़ा पाए थे। तमाम किस्म के उत्सव में चार पर्व में मूर्ति के माध्यम से भी हमारे अपने जो है संस्कृति का प्रमोट करके लेके जावा जाला। ये चीज़ देखी था हम लगभग आपके छठ पूजा में भी मूर्ति बनावे के प्रचलन, गणपति में भी मूर्ति बनावे के प्रचलन, उसके बाद में आपके दशामा में और जो है दशहरा में दुर्गा जी के मूर्ति। ये हिसाब से ये मूर्ति कला जो हमन के है अवधी में, ये मूर्ति कला हमन के संस्कार संस्कृति से जुड़ के आवा है। अवधी समाज से दशहरा के त्योहार विदा लेके जा चुका है। यही समाज में परापूर्व काल से नवरात्र में देवी के अलग अलग स्वरूपन के पूजा करे के चलन है। यही क्रम में विशेष करके शारदीय नवरात्र में देवी सहित अलग अलग देवी देवतन के मूर्ति बनाए के पूजा करा जाता है। एक मूर्तिकार के रूप में दशहरा के यह अवसर का आप कौने रूप में पावा जाता है? अब खास करके मूर्तिकार के रूप में यदि लिया जाता है तो दशहरा का प्रेजेंट टाइम में दशहरा का मूर्तिकार के एंगल से यदि देखा जाता है तो जैसे किसान के लिए एक साल भर के धान लगावे के समय प्रमुख हमन के जो है चावल प्रमुख भोजन हुए, जो में धान लगावे के खेती के जैसे समय जो रहा है वो समय के हिसाब से हमारे दशहरा का लिया जाला। कहा से कि दशहरा में हमन के जो मूर्ति बनावा जाला वही मूर्ति से लगभग साल भर के जो खर्च मेंटेन होला। अवधी समाज के हर एक मूर्तिकार के खातिर दशहरा का ये अवसर अर्थोपार्जन के दृष्टिकोणों से विशेष महत्व के होता है। आप लोग दशहरा में प्रयोग में आने वाले यह मूर्तिन का बनावे के क्रम में का किया जाता है? अब दशहरा की मूर्ति बनावे के लगभग आपके 3 से 4 महीना पहले हमारे बांस काटा जाता है। बांस लेके आओगे पैरा पहले स्टॉक करके रख लिया जाला, फिर बांस के स्ट्रक्चर बनावा जाला। बांस के स्ट्रक्चर के ऊपर पैरा के जोन है और शेप बनावा जाता है, शरीर के शेप बनावा जाला। ओकरे ऊपर से मिट्टी के घोला मारा जाला। मिट्टी घोला मार के ओकरे बाद फिर ओकरे ऊपर से मिट्टी और भूसी या भूसा के जोन है मिलाई के मिक्स करके ताकि उसे फटे ना, उससे हमारे जोन है रियल शेप बनावा जाला। रियल शेप बनावे के बाद में फिर ओका छोड़ दिया जाला सूखे खरती। सूखे के बाद में जो है जब सूखे के क्रम में जब मिट्टी सिकुड़त है तो क्रेक खोला, जगह जगह क्रेक खोला, फिर ओका हमारे पुटिंग किया जाला। पुटिंग करे के बाद में फिर ओकरे ऊपर से जो है रेत और मिट्टी मिलाई के फिर ओकरे बाद में जो है ओका मेंटेन किया जाला, जो है कि वो फटे वाला क्रम बहुत कम हो जाता है। ओकरे ऊपर से फिर जो है एक लेयर हमारे सूती कपड़ा लगावा जाला। सूती कपड़ा लगाए के ऊपर से फिर घोला मारा जाला। इतना मारे के बाद में तब जाए के जो है वो आपके फाइनल पेंटिंग के लायक नियर अबाउट हो जाला। फिर ओकरे बाद में ओका क्लियर फिनिशिंग करे के बाद में फिर पेंटिंग करे काम किया जाता है हमारे। और पेंटिंग करे के बाद में फिर डेकोरेटिव चीज़ रहा जैसे मुकुट वगैरह हो गए। यदि आपके जो है जैसे ये मूर्ति है ये आपके नटराज मूर्ति कही जाता है, ये टोटल क्रिएशन है वहाँ कोनो अदर जो है डेकोरेशन पीस ना है, जैसे मुकुट वगैरह सारा टोटल जो है क्रिएशन किया है। तो और बाकी जो है कुछ ऐसा बनावा जाता है जो में जो है अलग से मुकुट लगावे पड़ गए, अलग से आपका जो है बाल लगावे है, अलग से कपड़ा लगावे है, गहना वगैरह ऑर्नामेंट वगैरह अलग से लगावे है, जो की आर्टिफिशियल अगर कागज़ वगैरह से बनावा रहा है। तो ओका लगावे काम करके जो है डेकोरेशन किया जाता है। डेकोरेशन करे के बाद में लोग जो है और लेके जाते समय से पूजा करते हैं। आज के युग प्रतिस्पर्धा के युग हो,
आज के परिवर्तनकारी समय में मूर्तिकला के स्वरूपों में व्यापक ढंग से परिवर्तन आ चुका है। एक युवा कलाकार यह प्रतिस्पर्धा में कैसे आगे बढ़त है? नया नया डिज़ाइन बताई देते हैं, नया नया ऑर्डर आवत है, तो वही हिसाब से नया नया मूर्ति का डिज़ाइन, नया नया ऑर्डर, नया नया कपड़ा, नया नया मट्टी के भी कपड़ा, बाल सब रेडी कई के ओका बनाई जात है। ओकरे बाद में क्यों कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति चाहिए, मूड हिले, हाथ हिले और पैर वैर चले, तो वह टाइप के भी हमारे यहाँ मूर्ति उपलब्ध है। ओकर लिए भी अपन मोटर, बैरिंग, बुश ये सब लगाए के मूर्ति बनाई जात है इलेक्ट्रॉनिक वाला, जैसे कि राक्षस के मूड हिली, बाघ का जबड़ा हिली, माता जी का त्रिशूल चली, ऐसा ऐसा भी ऑर्डर आवत है हमारे यहाँ, वो भी मूर्ति का निर्माण होता है। और लगभग 2-3 साल से ऑर्डर आवे लगा इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति का। इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति धीरे धीरे हमारे यहाँ निर्माण भी करा जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर आवत है वैसे वैसे हमारे मूर्ति काम करा जाता है। निश्चित रूप से मूर्तिकलों में प्रविधि के प्रयोग व्यापक रूप में हो लाग है। नवरात्र के अवसर पर बनने वाले यह मूर्तिन के धार्मिक और सामाजिक महत्व पर आधारित अलग अलग मिथक कहा सुना जात हैं। यह मिथक पर आधारित रह के आप लोग कौने कौने देवी देवतन के मूर्ति बनावा जात है? वह समय में जब महिषासुर राक्षस के जो है साम्राज्य रहा, महिषासुर तमाम किस्म के ओकरे बाद में आतंक जब समाज में फैलाई दी, तो देवता स्वर्ग तक भी जब जो है कब्जा कर ली, देवता लोग भाग के ओकरे बाद में जो है भगवान शंकर के लगे गए, शिव जी के लगे स्तुति की इनके महाराज जैसे पिंड छोड़ावा जाए, पीछा छोड़ावा जाए। शिव जी फिर जो है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का लगाया देवता लोगों के आह्वान करके संपूर्ण लोगों से अपन अपन शक्ति निकाल के एक नया शक्ति के जौन है सृष्टि की गए, जौन की 9 दुर्गा के रूप में ओकरे बाद में जानी जाता है। और वो 9 दुर्गा के जौन है शक्ति के माध्यम से महिषासुर के साम्राज्य का ख़त्म कई गए, महिषासुर के साम्राज्य का ख़त्म करके पुनः सृष्टि में शांति जौन है स्थापित कराई गया है। वह अवसर के रूप में ओकरे बाद में जौन है हुए के नाते से प्रमुख रूप से महिषासुर मर्दिनी के मूर्ति होला, जौन में आपका जौन है शेर माता जी के जौन है 9 दुर्गा के मूर्ति, शेर के मूर्ति और महिष यानी भैंसा के मूर्ति, यानी महिषासुर भैंसा के रूप में भी लड़े आ रहा, तो महिष के मूर्ति। ओकरे बाद में ओकरे साथ में फिर जौन है ओकर स्वरूप महिषासुर के स्वरूप, रक्तबीज वगैरह के स्वरूप जौन है ओका जौन है रह जाता है। ओकरे साथ साथ में आपके विघ्नहर्ता गणपति जी के, साथ में लक्ष्मी जी के और कुमार कार्तिकेय जी के, ओकरे बाद में जौन है आपके सरस्वती जी के, यानी कि तीनों शक्ति आपका जौन है। और चौथे नंबर में फिर जो है काली जी के भी देखा जाए मूर्ति बाहर बना है, काली जी के मूर्ति भी जो है बनाओ के प्रचलन है जौन है, जौन में प्रमुख रूप से आपके महिषासुर मर्दिनी के साथ में लोगों का अटैचमेंट करके मूर्ति बनावा जाला। यह देवी देवतन के अलग अलग स्वरूपन के महत्व का अवधी समाज कौने रूप में मानत है? देखा जाए गणेश जी हमारे के प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी होबे करें। गणेश जी का बुद्धि के देवता मानी गया है। हाँ, बुद्धि के बगैर, ज्ञान के बगैर सृष्टि में खास करके मानव जगत में तो कुछ संभव नहीं है। एक नाते से हर पूजन में प्रथम पूज्य गणेश जी का मानी गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है आपका लक्ष्मी जी के बात आएगी, बिना संपत्ति के, बिना पैसा के कोनो भी कार्यक्रम संचालन नहीं होने वाला है। एक नाते से लक्ष्मी जी के पूजा अनिवार्य मानी गया है। यही हिसाब से आपका जो है सरस्वती जी के विद्या के देवी मानी गया है। हाँ, यदि आदमी विद्या अध्ययन के रहा थे, विद्वान रहा थे, तो ओकर बुद्धि जो है सही जगह पे बढ़िया से काम करा थे। कहे से कि एक ठो भैंसवार के बुद्धि में, एक ठो पढ़ा लिखा के बुद्धि में ज़मीन आसमान के अंतर रहते हैं, ये आप लोग देखबे किया जाता है। ये हिसाब से जो है सरस्वती जी के भी अनिवार्य रूप से बाद में जो है पूजन वहाँ कही जाता है। तो ये हिसाब से ये खास करके जो मूर्ति के रूप में देवी देवता के दिया है, ये एक ठो अलग अलग सेक्टर का संभाले वाला शक्ति जो है, इस शक्ति के रूप में हमारे बाद में पूजा किया जाला। एक बुझे के रूप में तमाम लोग अंधविश्वास के रूप से भी बुझल हैं कि बाद में जो है एक ठो हाथी के सिर वाला एक ठो जो है आकृतिक पूजा कही जाते हैं, यावत किस्म के बात बुझल हैं। लेकिन एक पीछे लॉजिक का है कि सृष्टि संचालन करे के लिए अलग अलग किस्म के डिपार्ट है। जैसे आपका संपत्ति के डिपार्ट अलगे है, बुद्धि के डिपार्ट अलगे है, जो है आपके शिक्षा के डिपार्ट अलगे है, शक्ति के डिपार्ट अलगे है, और बाद में जो है आपके सेना के डिपार्ट अलगे है। संपूर्ण में ये अलग अलग जो डिपार्ट है, ये अलग अलग डिपार्ट अलग अलग जो शक्ति द्वारा संचालित होला, कहीं कि हमन के सनातन के मूल्य मान्यता हो। एक नाते से एक ठो सृष्टि चलावे के लिए तमाम किस्म के डिपार्ट के शक्ति का जो है समय समावेश करके एक ठो सृष्टि जो के जो है संचालन होला, एक ठो समाज का संचालन होला। एक नाते से संपूर्ण लोगन के जो है मैनेजमेंट करब जरूरी है, उन्हें के पूजा करे, यानी पूजा का मतलब है व्यवस्थापन, संरक्षण।
उनके व्यवस्थापन संरक्षण करब जरूरी हुए। एक नाते से अलग अलग जौन है आपके मूर्ति के भी पूजा की जाती है। अवधी समाज यह मूर्तिन के पूजा और आराधना विशेष रूप से करत है। यही क्रम में ये समाज यह मूर्तिन का बनावे वाले कलाकारन का कौने रूप में मानत और जानत है। अब ऐसे ना देखा जाए लगभग मूर्तिकार एज ए मूर्तिकार के हिसाब से समाज के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे लें, बहुत अधिक रिस्पेक्ट दे लें। अब खैर कुछ लोग वहाँ अब नेगेटिव लोग भी आवले तो नेगेटिव लोग उनके बतिए नहीं करेंगे भाई। मैक्सिमम लोग एज ए मूर्तिकार बहुत गजब के जौन है इज्जत दे लें, मान सम्मान करा लें। जितना मूर्ति के पूजन करा लें वही हिसाब के एक जौन हम लोग के एक मतलब देवता के रूप में ही लोग जो है हमन के देखल जैसे हमें जो है महसूस होला। काहे से कि आपके छोट से छोट लेवल के लोग भी आवल हैं हमन के संपर्क में, और जज लेवल के लोग भी यहाँ आवल हैं जो है आपके कर्नल जनरल कर्नल सीडीओ साहब, तमाम सीडीओ साहब हमारे यहाँ जो हैं। तो उससे हमें हमन के महसूस ही होता है, हमें व्यक्तिगत खास करके हमें जो है अपना महसूस ही होला कि वास्तव में ये रिस्पेक्टेड पेशा हुए। और लोग जैसे मूर्ति की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हमन क्रिएटर के भी जो है रिस्पेक्ट करते हैं करके ये चीज़ जो है गर्व जो है महसूस होला। अन्य कला क्षेत्र के जैसे मूर्तिकला के क्षेत्र में दक्षता हासिल करे के खातिर वही क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति के रुचि जागे के विशेष रूप से जरूरी होता है। आप यह मूर्तिकला के क्षेत्र में कैसे आवा गए? ऐसा है दादा कि हमरे छोटे से बहुत ज़्यादा लगन रहा है मूर्ति में। यहाँ पहले बंगाल से आदमी आवत रहा है मूर्ति बनावे यहाँ पे, यहाँ कलकत्ता से। तो कलकत्ता में भी हमारे परिवार है, वहाँ से आवत रहा है मूर्ति बनावे यहाँ पर। तो हम छोटे रहें जब, तो वो लोग जब मूर्ति बनावे आवे यहाँ पर चौरा के, तो हम जाई वहाँ पर देखी, तो वहाँ से थोड़ा सा मट्टी लेके आई। बहुत उत्साह रहा है मूर्ति बनावे खातिर। तो हम ऐसे करते इच्छा बहुत बढ़ गया आगे। ऐसा इच्छा बढ़ गया कि अम्मा पापा सभी नहीं हो जो उनको जब यही आए। अब जैसे कि घर में मम्मी चिल्लाओ करती भैया खाना खा लो, कुछ मतलब नहीं है, बस जौन कमो है बस यही है, जौन कमो है बस यही है। तो यही करते करते दादा मूर्ति बनाने लगे, आदमी जाने लगे, हमका सहीगर आदमी जाने लगे। हमारा नेवाजी गांव होएगा, बर्दिया होएगा, इधर फुलटेकरा होएगा, पुरैनी होएगा, इधर बहुत से गांव है नेपालगंज में जो, तो बहुत जगह हमें जाना था कि अंकित मिश्रा मूर्ति बनाओ। आप अपने पढ़ाई के दिनों से मूर्तिकला की तरफ आकर्षित होगा रहा, एकरे पीछे आर्थिक आमदनी का आकर्षण रहा या अपने इच्छा से आप इस क्षेत्र में आवा गए, और आगामी दिन में आप कैसे आगे बढ़ा जाए? नहीं, उसी में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। हमें पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रहा है, हमेशा पास में फर्स्ट मारे सब कुछ रहा है। लेकिन मेरी बात ही में ये आवत है कि हमें जैसे कि बहुत लोग की चाहना होता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, वह हम लोग क्या करना चाहते। लेकिन हमने कहा है कि भगवान हमने इच्छा ज़्यादा लग गया, हमने यहीं ज़्यादा मन लग गया। हम तो 10 क्लास पढ़े तक पढ़ाई छोड़ दिया। दादा देखो आए वाला साल में यहाँ जो का कहते जो दादा लोग हमारे भाई भैया लोग जो जाते हैं रुपैया मूर्ति आने, तो इनका हुआ जाए जरूरत नहीं है। इनका मूर्ति वही मूल्य में इनका यहाँ हम दे सके थे। नवरात्र के अवसर पर देवी प्रतिमा की स्थापना के अपने विधि और विधान हैं। अवधी भाषी समाज यही देवी प्रतिमन का अपने यहाँ कौने कौने दिने ले जाए के पूजा शुरू करत है। ये आपके घट स्थापना से शुरुआत हो जाए। घट स्थापना से मैक्सिमम लोग घट स्थापना के ही ले जाए के बाद में जौन है उद्घाटन पूजन करत हैं। कुछ लोग आपके तृतीया के दिने, कुछ लोग पंचमी के दिने, या कुछ लोग सप्तमी के भी ले जाए के जौन है पूजन करते हैं। 3 दिन पूजा करते हैं, कुछ 9 दिन पूजा करते हैं। ऐसा आप नवरात्र के ये अवसर अवधी समाज के खातिर धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व के होते कहा गए। यही किस्म से एक मूर्तिकार की खातिर ये अवसर कितना महत्वपूर्ण होता है। अब आर्थिक लाभ के बारे में तो हम कहें नहीं कि साल भर के परिवार पाले के जौन है प्रमुख खेती के रूप में हमरे का जौन है प्रयोग के लेके आवागा है। तो साल भर के परिवार यदि पलत है तो छोट बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहे से कि यह आपके बेरोजगारी की अवस्था जो हिसाब से देश में है, समाज में है, वह अवस्था में यदि साल भर के यदि खाने पहुंच जाते हैं ऐसे, तो बहुत बड़ी बात मान के चला जाता है आज के समय में। एक नाते से आर्थिक रूप से भी हमारे जो है एक फोकल पॉइंट के हिसाब से लेके जाओ जाला। आप अपने यहाँ कौने कौने किस्म के मूर्ति बनावा जाता है, और यह मूर्ति का बनावे के खातिर कौन कौन सामान प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ अब
आपके देवी देवता के मूर्ति छोट साइज, यानी कि आपके 1/2 इंची से लेके और 10, 20, 30 फीट जैसे ऑर्डर आ जाला बाहर वो काम किया जाला, घर में भी बनावा जाला। 8 फीट 9 फीट तक के तो हिंस बना दिया जाता है। और मटेरियल में हमरे आपके मिट्टी के बनावा जाला, और बाद में आपके जो है सीमेंट के बनावा जाला, जिप्सम के बनावा जाला, और फाइबर के बनावा जाता है, और उसके बाद में डाइस्टोन के केमिकल वाला ओकर बनावा जाता है। देवी दुर्गा के जो है मूर्ति के बाहे डेकोरेशन पीस, जैसे आपके जो है हरिन, बाघ, हाथी, घोड़ा, चितवा लगायत के जो पार्क वगैरह में, गार्डन्स में, पार्क में ऐसा किस्म के, या घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन के जो है पीस जो होला, ये का भी हमारे क्रिएशन किया जाला अलग अलग मटेरियल में। जैसे मटेरियल मैंने आपके हो गया माटी वाला कहन, जिप्सम हो गए, और बाद में आपके सीमेंट हो गए, फाइबर हो गए, डाइस्टोन हो गए। 5 किस्म के मटेरियल के प्रेजेंट टाइम में जो है अलग अलग किस्म के अलग अलग जो है मूर्ति बनाव काम किया जाता है। एक कलाकार के रूप में यह मूर्तिन का बनावट के आप कौने चीज का विशेष रूप से ध्यान में रख कर यह मूर्तिन का बनावा जात है? तो मेन बात ये है दादा, इमा जितना भी मेहनत दे दो दादा, इमा जितना भी मेहनत दे दो वो कम है, क्योंकि आदमी के यहाँ भरसक जितना भी हो सके अपने तरफ से मूर्ति में पूरी फिनिशिंग दे दो कि कस्टमर पूरा खुश हो के यहाँ से जाए। हमरे कहना वो है, ये ना है कि दादा पैसा में दी ने और जस तस बना के मूर्ति दे दी, असना ही है। अगर वो हमसे मांगी भैया मूर्ति चाहिए तो मूर्ति देवे, इस हिसाब से हमारे काम है। आप एक मूर्तिकार के रूप में अपने यहाँ की स्थानीय समाज का काव काव कहे चाहा जात है? हमन के एक तो यह कहना है कि जैसे हमारे स्थानीय में मूर्ति बनावे के काम चालू कर देवा गया, तो स्थानीय आदमी से यह कहे के महानुभाव से यह उम्मीद रखा जाता है कि मतलब बाहर से मूर्ति जितना जात हैं लावे इधर उधर से, काहे ना अपन स्थानीय जगह से ही लें, अपन स्थानीय के मनोबल बढ़ावें। उनके अपेक्षा में हमारे लगा हन काम करी थन। अब देखा जाए अब मूर्ति का ऑर्डर कैसन आई कैसन नहीं आई, अब वह उम्मीद लगा कि हमारे बैठ के काम करा जाता है कि यहाँ के लोकल आदमी भी यहाँ लोकल में ही मूर्ति बनवाई हैं, जौन हिसाब से वहाँ सब ऑर्डर दिए वही हिसाब से मूर्ति का काम भी हुई। अब जैसे जैसे ऑर्डर दिए वैसे वैसे मूर्ति काम हुई। अवधी सांस्कृतिक समाज में विद्यमान यह स्वरूप की संस्कृति के बारे में और का कहे चाहा जात है? अब जैसे हमन के संस्कार हमारे खास करके जो है हम अपना सनातन से बिलोंग करी थे, तो अवध प्रांत में अवध आपके जनक राजा जनक और के बाद में जो है राजा दशरथ के जो है समय से हमारे लगभग सनातन धर्म का फॉलो करता होगा है। सनातन धर्म के विभिन्न समय में जैसे आपका जो है गणपति के समय में गणपति के जी के जो है गणेश जी के जो है मूर्ति बनाई के उनके पूजन प्रक्रिया करे के जो है सिस्टम है एक तरफ, और दूसरा तरफ आपके दशहरा में दुर्गा जी के महिषासुर मर्दिनी के जो है मूर्ति बनावा जाता है। ओकर बाद में माध्यम से हमरे अपन जो है संस्कृति का मनावा जाता है। यही हिसाब से जो है दशामा की पूजा भी की जाता है। यही हिसाब से आपके जो है छठ में भी अब धीरे धीरे मूर्ति के जो है अटैचमेंट जो है छठ में भी जो है कहूँ कहूँ देखे मिलत है। तो हमन के जो संस्कृति है इस संस्कृति मूलभूत तरीके से जो है आपके वेद से जुड़ा, हमन के वेद से जुड़ा जो है संस्कृति हमन के होए। और वेद ये जो है सृष्टि के जो है एक तो साइंस प्रमुख साइंस के रूप में ही वेद होए, और वेद सबके लिए ज़रूरी है। यानी कि हमन के संस्कार संस्कृति जो है वो वेद से जुड़ा है, और वेद में विभिन्न किस्म के उसके बाद में जो है मूर्ति के वर्णन स्वरूप के वर्णन है, वो स्वरूप के वर्णन का जो है अटैचमेंट करके और वैदिक हिसाब से हमारे जो है संस्कृति मनावे के जो है परिचालन में मूर्ति भी एक जो है हमें समावेश करके हमारे चला जाता है। यही किस्म से हमारे जो है अपनी संस्कृति का जो है आगे लेके जावा जाला। यही किस्म से सनातनी संस्कृति विश्व बंधुत्व के बात करत है, विश्व की समृद्धि के लिए अपने देवी देवतन से अरदास करत है। एका हमरे कौने रूप में देखा जा सकत है? आपके धरती के लगभग मैक्सिमम भाग मरुभूमि है, मरुभूमि में भी लोग हैं। ग्लेशियर जहाँ एक भी पौधा नहीं है वहाँ भी लोग हैं। मरुभूमि के लोग भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब बताओ जाए ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत का हो? ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत जो है पौधा हो, पेड़ हो, वृक्ष हो। और जहाँ वृक्ष नहीं है वहाँ ऑक्सीजन लोग कहाँ से पावत हैं? हमारे पीपल के पूजा किया जाला, हमारे बरगद के पूजा किया जाला। पीपल बरगद के जो हमारे पूजा किया जाता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करे वाला पीपल और बरगद के पेड़ है। और हमन के जो है सनातन संस्कृति कहते हैं पीपल बरगद के जो है पूजा करा जाए, नहीं संरक्षण किया जाए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल और बरगद के पेड़ का जो है संरक्षित किया जाए, नहीं ज़्यादा ऑक्सीजन होए।
तो हमन के सनातन के वह सिद्धांत के जौन है ऋणी वह देश वाले लोग हैं जकरे पास में अपन पेड़ नहीं है, जहाँ ओकर बाद में मरुस्थल है, जहाँ ग्लेशियर में लोग रहते हैं, वनु वे जौन है ऑक्सीजन के बल पे जिया थे, जौन की वो ऑक्सीजन संरक्षण करे के लिए हमन के अपन जौन है सनातनी लॉजिक कहा था। और ये हिसाब से हमन के पूजा पद्धति से लेके महोत्सव तक टोटल समाज का जोड़े के हिसाब से अखिल सृष्टि के फायदा होए के हिसाब से एक व्यवस्थित करेगा है। वर्तमान में यह पारंपरिक स्वरूपन में तड़क भड़क के प्रदर्शन विशेष रूप से दिखायमान होते हैं। यही किस्म से यहाँ कुछ विकृति आ चुका है। ये सबका कौने रूप में देखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में एक मूलभूत अवधारणा का वैज्ञानिक मर्म का ना समझ के गलत तरीके से लोग एक बाद में जो है व्यवहार में लागू करते लेके आवत हैं। दुख के बात हुए एमा सुधार हो चाहिए। आपके दशहरा और महोत्सव के टाइम पे जौन छाड़ा जौन है लोक संस्कृति जौन है कई गा है, छाड़ा किस्म के गीत लगाए, छाड़ा किस्म के ओकरे बाद में जौन है डांस करब, या मतलब विकृति जो भीतर आई गया है, विकृति का अविलंब रोक के मूलभूत जौन है वैदिक धारा में, वैज्ञानिक धारा में समाज का लावे के लिए हर बुद्धिजीवी तबका के लोग का जो है काम करे चाहिए। ये हमारा कहावा है। अवधी समाज में विद्यमान यह मूर्तिकला के स्वरूप का नया पीढ़ी में हस्तांतरित करब आज के जरूरत हो। संयोग से युवा पीढ़ी के कलाकार यही तरफ गतिशीलों हैं। एक कलाकार के रूप में आप नव आगंतुक कलाकार लोगन का काव कहे चाहा जात है। अब नव आगंतुक कलाकार का हम यही कहे चाहे थे कि एक ठो सम्मानित पेशा हुए और आश्रित के हिसाब से भी ठीक है। अब एक ठो विदेश में जाए के बहुत ज़्यादा कमाए वाला अवस्था तो वही हिसाब वही लेवल के तो नहीं है व्यवसायी, बट एक ठो जौन है नॉर्मल ज़िंदगी जिए के लिए एक ठो जौन है बढ़िया अवसर के रूप में है। और सबसे बड़ी बात का होला कि आप अपने एज आ आर्टिस्ट अपने मन के भावना का आप यदि कोनो चीज़ पे जब जौन है उकेरा जाला, चाहे मिट्टी के माध्यम से हो चाहे कलर्स के माध्यम से हो, आपने भावना का आप जौन है लोगन के सामने प्रस्तुत कर पावा जाला, वो एक ठो बहुत बड़ी बात हुए। जौन से कि जौन है ये एक ठो मतलब ज़िंदगी के अवसर के रूप में भी मान सका जाता है। और गॉड के जौन है गॉड गिफ्टेड चीज़ ही हुए, आर्ट मतलब ही गॉड गिफ्टेड हो, तो गॉड के दिया जो है गिफ्ट का प्रमोट करके लेके जाए चाहें जैसा हमें लागत है। और संपूर्ण जो है नया आगंतुक जो है आर्टिस्ट भाई लोगों के हम कहे चाहे थे कि आवाज़ है। खैर मेहनत वाला पेशा है ये जो है, मेहनत जान तोड़ मेहनत करे पड़ला और जान तोड़ मेहनत करके उसके बाद में अपने क्रिएशन का आप जो है आगे बढ़ावा जाए। ऐसे जो है एक तो आपके आत्मसम्मान स्वाभिमान के ज़िंदगी जिए के लिए एक आधार बन सकत है कह के कहे चाहे थे। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कहे चाहा जात है। और दर्शक महान भाव से हम यह कहे चाहे थे संपूर्ण सनातनी लोगों लगायत संपूर्ण में हमारा हार्दिक नमस्कार है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हमारा एक रिक्वेस्ट सिर्फ एक रिक्वेस्ट का है, खास करके आज ढेर संदर्भ हमन के दशहरा के जो है महोत्सव से जुड़ गया है। एक नाते से हम फोकस करते थे कि हमरन के सनातन संस्कृति के जितना भी धार्मिक कार्यक्रम है, सब धार्मिक कार्यक्रम ये लॉजिकल है, वैज्ञानिक है, लेकिन लॉजिकल वैज्ञानिक जो है चीज़ का छोड़ के आज विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक विकृति, आपका जो है सांगीतिक विकृति और मानसिक विकृति, एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप से झगड़ा कर लेते हैं, झड़प कर लेते हैं, एक टोला वाले दूसरे टोला का जो है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये कुल चीज़ के नेगेटिविटी का जो है प्रत्येक कार्यक्रम से दूर रखत, वास्तविक जो है वैदिक मूल्य मान्यता, वैदिक लॉजिकल जो है साइंस के हिसाब से जो है टोटल पर्व का मनावा जाए। और बाद में नेगेटिविटी का समाज से दूर रख के पॉजिटिविटी के जो है हिसाब से प्रत्येक कार्यक्रम के नियोजन किया जाए। तड़क भड़क से दूर रह के जो वास्तविक करक है वास्तविकता का बाद में जो है धरातल पे लाए के व्यवहार में लाए के कार्यक्रम का जो है मनावा जाए, किया जाए, ये हमारा विशेष अनुरोध है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।